नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, भारत पर आक्रमणकारी मुसलमान तुर्की रहे हों या अफगानी, सभी ने मंदिरों को नष्ट किया। दूसरे धर्म के पूज्य स्थलों को नष्ट करना इस्लाम में घुट्टी में पिलाया जाता है। ईश्वर की किसी अन्य तरीके से आराधना इस्लाम में कबूल नहीं की जाती, इसलिए अन्य तरीकों से ईश्वर की आराधना करने वालों की हत्या इस्लाम में जायज मानी जाती है। मैं जो बात कह रहा हूं उसे प्रमाण के साथ साबित भी करूंगा। मैं यहां सिर्फ 4 आयतों का जिक्र कर रहा हूं जिनमें मूर्ति पूजा और मूर्ति के खिलाफ जहर उगला गया है और मूर्ति पूजकों को जान से मारने का हुक्म सुनाया गया है। पहले मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद की आयत पढ़कर सुनाता हूं जो मुसलमानों को मंदिरों को तोड़ने के लिए उकसाती है। सूरा 2 की आयत 193। कोट, उनके विरुद्ध तब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा समाप्त न हो जाए और अल्लाह का मजहब यानी इस्लाम सब पर हावी ना हो जाए। अनकोट। अब सुनिए वे 3 आयतें जो मूर्ति पूजक सनातन हिंदुओं के खिलाफ लिखी गई है। कोट, हे ईमान वालों यानी मुसलमानों, मुशरिक यानी मूर्ति पूजक नापाक हैं। 10/9/28 पृष्ठ 371। दूसरी आयत। कोट, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुश्रिकों यानी मूर्ति पूजकों को जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घातकी जगह पर उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें यानी माफी मांगने की स्थिति में आ जाए और कुल सुधार करने की स्थिति में आ जाए, नमाज कायम करें, नमाज को कबूल कर लें, उसको पढ़ने लगें और जकात दें यानी जुर्माना दें, तो उन्हें छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील है और दया करने वाला है। अनकोट। 5-0-10 सूरा 9 आयत 5-2-6 पृष्ठ 368। अब सुनिए तीसरी आयत। कोट, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। 5-4-101 पृष्ठ 239। और काफिर कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानते। 1000 साल के मुस्लिम राज में भारत में हजारों मंदिर तोड़े गए, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों ने मुसलमानों के वोट बैंक की खातिर उन प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार में, उनके पुनर्निर्माण में रोड़े अटकाए। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद लोकार्पण करने जा रहे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, व्यक्तिगत हैसियत से गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं जा सकते, लेकिन वे गए। मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में धरती का एक टुकड़ा काट कर देने के बावजूद राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण हिंदू विरोधी राजनीति के कारण नहीं हो सका। अफसोस तब होता है जब मुस्लिम शासकों के अत्याचारों और उनके डर और गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया के डर से इस्लाम अपनाने वाले हिंदू ही मंदिर तोड़े। आजादी और भारत विभाजन के बाद जिस तरह पाकिस्तान में उन्हीं मुसलमानों ने मंदिर तोड़े जो मुगल राज में डर के मारे मुसलमान बने थे, वैसे तो पाकिस्तान में अब 25% मंदिर भी नहीं बचे। लेकिन आज हम आपको सिर्फ ढाका के रमन्ना काली मंदिर के बारे में बताते हैं।
जिसे पाकिस्तान की मुस्लिम सेना ने 1971 में तोड़ दिया था और पुजारी समेत 1000 के करीब हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंदू नवजागरण से भारत में फिजा बदली है तो प्रधानमंत्री के हाथों काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो गया है, राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो गया है और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों ढाका के रमन्ना काली मंदिर का भी पुनरुद्धार के बाद लोकार्पण हो गया है। हजारों हजार साल से हिंदू भूमि रही। हिंदू राजनीतिज्ञों के सत्ता के लालच में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में मुस्लिम भूमि बन गई। उस हिंदू भूमि पर सदियों सदियों से मंदिरों में पूजा होती रही थी। मुसलमानों के हाथों में आते ही उन पवित्र मंदिरों को एक एक कर तोड़ना शुरू किया गया, जो अभी तक जारी है। हिंदू के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके पूर्वजों का इतिहास और विरासत कहां कहां नष्ट की जा रही है और कैसे बचाया जाना चाहिए। बांग्लादेश का निर्माण भारतीय फौज की बहादुरी से हुआ। बांग्लादेश में 50 साल से फ्रेंडली सरकारें थी, लेकिन भारत की किसी सरकार ने ढाका के काली मंदिर के पुनरुद्धार का प्रयास नहीं किया। अब न सिर्फ मुगल काल में भारत में कब्जाए गए 3 तीर्थों का पुनरुद्धार हो रहा है, बल्कि बांग्लादेश तक के में मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। आज हम आपको ढाका के उस काली मंदिर का इतिहास बताएंगे, जिसे 1971 में पाकिस्तान फौज ने अपने पैरों तले रौंद दिया था और मंदिर परिसर में कत्लेआम किया गया था। 2.25 एकड़ में फैला ढाका का रमन्ना काली मंदिर सदियों से खड़ा था। इसका निर्माण कब हुआ, कुछ पता नहीं। इसे रमन्ना कालीबाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित है। नेपाली लोक कथाओं के मुताबिक हिमालय से आए भक्तों ने रमन्ना काली मंदिर की स्थापना की थी। उपलब्ध इतिहास के मुताबिक मुगल शासनकाल खत्म होने और ब्रिटिश राज आने के बाद बंगाल के कूच बिहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण की पुत्रवधू रानी विलास मोनी देवी ने अपने पति राज राजेंद्र नारायण की याद में पुनरुद्धार करवाया था, जिनका 31 साल की उम्र में 1913 में इंग्लैंड में निधन हो गया था। बांग्ला विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 को मंदिर परिसर में घुसकर मंदिर को आग लगा दी और 1 घंटे के भीतर वहां मौजूद पुजारी समेत लगभग 1000 लोगों का कत्लेआम किया। मंदिर के भीतर हिंदू छात्रों का छात्रावास था, जिसमें छात्र और अध्यापक भी रहते थे। ऑपरेशन सर्चलाइट के अधिकांश लक्ष्य युवा हिंदू पुरुष बुद्धिजीवी छात्र और शिक्षाविद थे, लेकिन जिन मुसलमानों ने बचने के लिए मंदिर में शरण ली, उनका भी कत्ल कर दिया गया। घटना के 30 साल बाद सन 2000 में जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की रहनुमाई में भाजपा सरकार बनी, तो वाजपेयी ने अवामी लीग सरकार से इस घटना की जांच करवाने को कहा। तब मंदिर के विध्वंस का लेखा जोखा काफी हद तक जीवित बचे लोगों और गवाहों की मौखिक गवाही पर निर्भर करता था, क्योंकि इस घटना को 30 साल हो चुके थे। बांग्ला सरकार ने न्यायमूर्ति KM शोभन की रहनुमाई में एक जांच कमेटी बनाई, जिसने सितंबर 2000 में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरसंहार में उस समय सिर्फ 50 पीड़ितों की पहचान की गई। अन्य पीड़ितों के रिश्तेदार या तो मर चुके थे या बांग्लादेश छोड़ चुके थे। 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा नष्ट किए जाने के 50 साल बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 दिसंबर 2021 को पुनर्निर्मित ऐतिहासिक श्री रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी भी मौजूद थी और यह था रमन्ना काली देवी मंदिर के विध्वंस और पुनरुद्धार की कहानी। मित्रों, हम फिर नई कहानी, नई समीक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे।
आज इतना ही। नमस्कार।